Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो हाय वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब तक की जो वीडियोज़ रही हैं उनमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके कुछ पार्ट्स, पूरा चैप्टर नहीं हुआ है अभी भी। कुछ पार्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी व्यवसाय की अवधारणा और व्यवसाय की विशेषता। सेकंड पार्ट में हमने बात की व्यवसाय पेशा रोजगार में अंतर। थर्ड पार्ट में हमने बात की उद्योग व उनका वर्गीकरण। फोर्थ पार्ट था हमारा वाणिज्य व्यापार का अर्थ। फिफ्थ पार्ट था व्यापार की सहायक क्रियाएं। ये सिक्स पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे व्यापार के उद्देश्य। सेवन्थ पार्ट रहेगा हमारा व्यवसायिक जोखिम और एट पार्ट रहेगा हमारा व्यवसाय का आरंभ कैसे होता है, उसके मूल घटक क्या है। एक वीडियो में बनाऊंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर, वो वीडियो बिल्कुल अलग रहेगी, उसमें हम पीछे के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे और इसके अलावा चैप्टर के बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इसलिए चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना, वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहना, क्योंकि अब मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डाल रही हूँ। पहले जैसा गैप आया था वो गैप अब नहीं आएगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यवसाय के उद्देश्य। बेसिकली उद्देश्य क्या होते हैं? देखो, कोई भी जो हम काम करते हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? अगर हमारी लैंग्वेज में बात की जाए तो वो चीज़ जो हमें कोई काम करके मिलने वाली है वो क्या है? हमारा उद्देश्य। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर? तो ये आपका क्या है? अच्छे मार्क्स लाना आपका उद्देश्य है, आपका गोल है। देखा जाए तो यही आपका क्या है? परिणाम। क्योंकि ये परिणाम कैसे है? अभी आपने सोचा कि यार मैं पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये आपका उद्देश्य था। आपने पढ़ाई करी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, तो वही बाद में क्या हो गया? आपका परिणाम में बदल गया। उसी चीज़ को हम बात करेंगे कि व्यवसाय किस लिए काम करता है, व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, वो क्यों काम करता है। देखा जाए व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अपन क्या मान के चलते हैं कि व्यवसाय तो क्यों होता है कि लोगों को बस पैसा कमाना होता है, और पैसा से मतलब होता है यहाँ पर लाभ, कि एक व्यवसाय को लाभ कमाना होता है, इसलिए वो क्या करता है? बिजनेस करता है। पर केवल एक लाभ कमाना ही उसका उद्देश्य नहीं होता, उसके अलावा भी कई उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सभी व्यवसाय कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति अभिमुख होते हैं। ये उद्देश्य उस और संकेत करते हैं कि व्यवसाय अपने कार्यों के बदले क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। साधारणतः यह समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए होता है। व्यवसाय स्वयं भी यही दर्शाते हैं कि वस्तु अथवा सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल लाभ कमाना ही है। समस्त व्यवसाय ही लागत से अधिक कमाने का व्यवसायों का प्रयास किया जाता है। लागत होती है जिस वस्तु को आप बिजनेस कर रहे हो, जिसमें उसको बना रहे हो या बेच रहे हो, तो उसमें आपने कितना खर्च करा और उससे जो अधिक कमाओगे वो आपका लाभ होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, जो लागत पर क्या है? आगम का आधिक्य। आधिक्य का इंग्लिश मतलब होता है एक्सेस में, यानी कि जो आपकी लागत थी उससे क्या ज्यादा है? आपका आगम। आगम यानी कि आपकी इनकम। आज के युग में यह सम्मति से स्वीकार किया गया है कि व्यवसायिक इकाइयां समाज का ही एक अंग है और उनके उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे ही सहित होने चाहिए, ताकि वे लंबे समय तक क्या कर सके? चल सके। अगर समाज की बात नहीं मानोगे तो बेसिकली समाज क्या करता है? उस बिजनेस का बहिष्कार कर देता है। यद्यपि लाभ कमाना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन इसके महत्व की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। वही बात कि केवल एक लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं है, पर लाभ कमाना एक उद्देश्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य माना जाता है। प्रत्येक व्यवसाय का यह प्रश्न होता है कि जो कुछ भी उसने निवेश किया है, यानी कि क्या करा है? बिजनेस में लगाया है। निवेश करना यानी कि इन्वेस्ट करना, बिजनेस में लगाना, उससे अधिक ही उसको मिले। यार आप फौर सी बात है ना, आपने 1 लाख रुपये बिजनेस में लगाया तो आप ये सोचोगे कि यार मेरे को तो केवल 50,000 ही मिले। 50,000 डुबोगे थोड़ी, आप तो ये सोचोगे ना मैंने 1 लाख लगाया तो कम से कम मुझे 1.5 लाख तो उसका वापस मिले। तो यही क्या है? आपका 1 लाख जो लगाया वो आपने, वो हो गई आपकी लागत। जो 1.5 लाख आपको मिला उसमें 50,000 क्या हो गया? वो हो गया आपका आगम। लाभ व्यवसाय का विभिन्न कारणों से एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्रिएट होता है कि लाभ को हम व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य क्यों मानते हैं? तो फर्स्ट है क्योंकि क्या है? आय का स्रोत। अब यहाँ पर आपको लाइनों में दे रखा है, इसको आप शॉर्ट नोट्स में बना लो पॉइंट वाइज की आय का स्रोत। ठीक है, लाभ क्या होता है? व्यवसाय के लिए आय का स्रोत होता है जिससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक, यानी कि अगर आपकी संस्था अच्छा लाभ कमा रही है तो ये क्या बताएगी कि आपका व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है? मार्केट में चल रहा है और आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकारोक्ति भी हो सकती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं,
तो आप क्या करेंगे, समाज की भलाई के लिए भी काम करेंगे और फिर समाज भी क्या करेगा, आपको इस तरीके से स्वीकार कर लेगा। यह एक व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, जिसमें व्यवसायिक संस्थान में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होती है, ख्याति बहुत अच्छी होती है। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर ध्यान देना, दूसरे उद्देश्यों को भुला देना क्या होता है, खतरनाक साबित होता है। केवल लाभ के पीछे अगर जाओगे तो नुकसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर लाभ कमाना है तो फिर इंसान अनैतिक कार्यों पर उतर आता है, जो कि पूर्णतः गलत होते हैं। यदि व्यवसाय के प्रबंधक केवल लाभ के मनोग्रस्त हो जाएंगे तो वे ग्राहक, कर्मचारी, विनियोजक, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुला देंगे। जैसा मैंने बताया, वो लोग क्या करेंगे, वो गलत काम करेंगे, जो उसको फिर क्या करेगा, बिजनेस को इनडायरेक्टली लॉस करेगा और लास्ट में हो सकता है बिजनेस ही बंद हो जाए। ठीक है, ये आगे की नॉर्मल थ्योरी है, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। वहाँ पर एक सिंगल उद्देश्य था आपके पास कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। अब हम क्या बात करेंगे, व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य क्या है, यानी कि उसके जो डिफरेंट उद्देश्य हैं वो क्या क्या है। किसी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि, समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती है। वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं तथा समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों को भी अपने सम्मुख रखना होगा। यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, अगर अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाना है तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। केवल एक लाभ उद्देश्य के पीछे जिंदगी नहीं चलाई जा सकती। इसके बाद है आपका, इसी में इसको थ्योरी को थोड़ा और बढ़ा रखा है। इतना देखो 11th क्लास में आ गए हो, पूरा पूरा पढ़ोगे तो एक बार के लिए तो ठीक है कि हमें रीड करना ही है, पर जब नोट्स बनाओगे तो उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना बनाने की आप कोशिश करो। अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर तक तो हो सकता है कि मैं भी बुक से पढ़ाऊँ, बट बाद में जैसा मैंने बताया था मैं खुद के नोट्स बना के आप लोगों को क्या करूँगी, आराम से पढ़ाऊंगी, तो आपके नोट्स भी वहाँ पर बन जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा मटेरियल फालतू का नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, बच्चों को बेसिकली बच्चों को उस चीज़ में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है। उदाहरण के लिए विक्रय मात्रा का निर्धारण होना चाहिए जो पूंजी एकत्रित करनी है, इसका अनुमान होना चाहिए तथा उत्पाद की इकाइयों का भी लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य ये बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से यह कार्य करने जा रहा है ताकि वे अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर सके और अपने कार्यों के निष्पादन में सुधार ला सके। उद्देश्य क्या बताते हैं कि हमें कोई काम करना है, ठीक है, आपको ये पता है कि मेरे को एग्जाम में 90% प्लस लेकर ही आना है, तो आपका उद्देश्य है, आप उसी के हिसाब से काम करोगे। वैसे ही व्यवसाय के पास अगर उद्देश्य होंगे तो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। उसका उद्देश्य क्या है, मुझे इस साल कैसे भी करके 1 लाख यूनिट्स बनानी है, तो उसी हिसाब से कर्मचारी रखे जाएंगे, उसी हिसाब से क्या होगा, पूंजी वगैरह इकट्ठी की जाएगी। अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर बाकी के कार्यकलापों का भी निर्धारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जो डिफरेंट कुछ बहुमुखी उद्देश्य हैं उनमें है आपकी बाजार स्थिति। बाजार स्थिति से आशय एक उद्यमी के उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है। एक उद्यम को अपने उपभोक्ता को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। देखो, प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर चीज़ के आपके पास खूब सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है। मोबाइल फ़ोन है 10,000 का चाहिए, लेकिन आपके पास कम से कम 20 ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लैपटॉप चाहिए, ठीक है, HP, डेल, लिनोवो, आसूस, XYZ, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज फॉर दिस। अगर आपको मैगी भी खानी है तो मैगी के लिए भी आपके पास क्या है, ऑप्शन है, और इनफैक्ट मैगी में भी ऑप्शन है आपके पास। बिस्किट खाने तो नॉर्मल आपके पास एक ही सेगमेंट का पार्ले जी, सनफीस्ट, टाइगर, ठीक है। अगर वहीं आपको चॉकलेट क्रीम में जाना है तो आपके पास सनफीस्ट है, बर्बन है। तो ये सब क्या है, प्रतिस्पर्धी दौर है। अगर कहीं भी चूकोगे तो आपका ग्राहक मुड़कर कहीं और चला जाएगा। तो अगर आपको ग्राहक को बनाए रखना है तो ये भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। नव प्रवर्तन क्या होता है, देखो, नव प्रवर्तन यानी कि अक्सर देखा जाए तो एक तरीके से चीज़ों को लागू करना, और नव यानी कि नया। तो नव प्रवर्तन का मतलब होता है, इसको रट लेना, समझ लेना। रटने की नीड नहीं है, मेरी वीडियोस में समझ लोगे, आराम से माइंड में बैठ जाएगा। नव प्रवर्तन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, नॉट इन 11, 12 में भी एक टॉपिक है ये छोटा सा। नव प्रवर्तन क्या होता है, नव प्रवर्तन होता है जैसे जैसे नए नए शोध कार्य होते हैं, रिसर्चेज होते हैं, नई नई युक्तियाँ सामने आती हैं, उनको लागू करना ही नव प्रवर्तन कहलाता है। नव प्रवर्तन कहता है कि पुराने ढर्रे पर मत जियो, जैसे जैसे हो सके नए आयाम व्यवसाय में लागू करते रहो। नव प्रवर्तन से आशय नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनता लाने से है, ठीक है। यानी कि हम जिस पुराने ढर्रे पर काम करते आ रहे हैं उसमें चेंज लेकर आओ, वरना क्या होगा, दुनिया आपको पीछे छोड़कर चली जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले तक, यानी कि आज के 4 से 5 साल पहले नोकिया के छोटे फ़ोन आया करते थे, ठीक है, और वो नॉर्मली 90% फैमिलीज़ में नोकिया का फ़ोन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर क्या हुआ, फिर क्या सामने आया, हमारे पास एंड्रॉयड हमारे पास सामने आया। अब क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज़ ने एंड्रॉयड में स्विच कर लिया। सैमसंग भी छोटे फ़ोन बनाती थी पर फिर वो एंड्रॉयड में स्विच हो गई, और भी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ के देखने को मिले। पर जो नोकिया था वो एंड्रॉयड बनाने के बाद विंडोज़ फ़ोन के सेगमेंट में गया, ठीक है, उसने एंड्रॉयड को नहीं डेवलप किया। धीरे धीरे क्या हुआ, बीच में नोकिया कंपनी बंद हो गई थी।
नोकिया अब वापस आई है लास्ट 8 to 10 मंथ से, ठीक है। बीच में एक लंबे टाइम के लिए नोकिया बंद थी क्योंकि उसने क्या करा, जो नए परिवर्तन आए उनको एक्सेप्ट नहीं करा। तो आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वापस शॉर्ट में बता दूं, नवप्रवर्तन से आशय होता है नई नई तकनीकों को लागू करने से। प्रत्येक व्यवसाय में नवप्रवर्तन की 2 विधियां हैं। उत्पाद अथवा सेवा में नवप्रवर्तन, यानी कि अपने जो मटेरियल है, अपना जो प्रोडक्ट है उसमें चेंज कर दो। बहुत सालों से हम सिंपल सी मैगी खाते हुए आ रहे थे, अब उसमें भी आपके पास बहुत सारी है कि सूजी वाली मैगी आ गई, उसमें वेजिटेबल मैगी आ गई, आटा नूडल्स आ गए, मैगी के ही सेगमेंट्स हैं, ठीक है। पार्ले जी भी पहले केवल सिंपल पार्ले बिस्किट बनाता था ग्लूकोज वाला, अब वो क्या करता है, वो डिफरेंट तरीके के हाइड एंड सीक बना रहा है, आपके लिए चोको चिप्स वाले बिस्किट बना रहा है, क्रीम वाले बना रहा है, क्रीम में भी ऑरेंज क्रीम, इलायची क्रीम। तो ये क्या हो रहा है, नवप्रवर्तन हो रहा है ना, जैसे जैसे शोध कार्य हो रहा है और ऑफकोर्स ही बात है नवप्रवर्तन हो रहा है तो प्रोडक्ट भी मार्केट में बिक रहा है। उनकी पूर्ति में, सेकंड पॉइंट है, उनकी पूर्ति में निपुणता तथा सक्रियता में भी नवप्रवर्तन की आवश्यकता। पहले हो सकता है कि आप इंसानी काम ज़्यादा लेते थे, अब क्या करते हो, मशीन से काम ज़्यादा लेते हो, तो थोड़ा जल्दी भी हो रहा है, निपुणता से भी हो रहा है। कोई भी व्यवसायिक आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नवप्रवर्तन के फल फूल नहीं सकता, यानी कि अगर वो चेंज नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। यानी कि अगर इसको नॉर्मल पढ़ोगे तो सोचोगे कि यार इसने क्या लिख दिया, मतलब क्या चाहता है, ये सर पकड़ के बैठ जाओगे छोटी सी लाइन में। हो सकता है बहुत बच्चों को समझ में आ जाए, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है यार, सिंपल सी बात है, आपने उत्पादन में जितना पैसा लगाया, क्या आपको उतना उत्पादन मिला या नहीं, आपने जितनी अपने एग्जाम में मेहनत की आपको उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिले या नहीं, आपने जितनी मेहनत की वो है आपका निवेश, जितने आपको मार्क्स मिले वो है आपकी उत्पादकता। तो सिंपल सी बात है, व्यवसाय जितना पैसा लगाकर क्या करता है, काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसे फल मिला या नहीं वो हम इसमें देखते हैं। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जाता है। लंबे समय तक चलते रहने तथा प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, आप किसी की कुशलता कैसे देखोगे कि कोई कितनी मेहनत करता है और क्या उसका रिजल्ट रहता है, तो उसी से हम किसी की कुशलता का माप मालूम कर सकते हैं। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन का मतलब है जो धन से संबंधित, और भौतिक यानी कि जो हमें दिखते हैं प्लांट, मशीनरी, भूमि, बिल्डिंग, ये सब। प्रत्येक व्यवसाय को प्लांट, मशीन, कार्यालय आदि जैसे भौतिक स्रोत तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोशों की सहायता से संसाधनों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सके। व्यावसायिक इकाई इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उनका दक्षतापूर्ण क्या करती है, प्रयोग करती है। ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज, साधन और संसाधन अवेलेबल है, हम उनका इस तरीके से प्रयोग करें कि हम उनका पूर्णतः प्रयोग कर पाएँ और दक्षता से प्रयोग कर पाएँ। लाभार्जन से आशय विनियोजित पूंजी पर लाभार्जन से, जैसा मैंने बताया था 1 लाख रुपए लगाया तो कम से कम ये उम्मीद तो करके चलोगे ना 1.25 लाख रुपए हमें रिटर्न में मिले। प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसको भी इसने बहुमुखी उद्देश्य में ले लिया है। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास, प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यवसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करे। ऐसा नहीं है कि एक प्रबंधक गलत तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रबंधक का खुद का भी विकास होना चाहिए और प्रबंधक अपने जो संगठन है उसको भी साथ लेकर चले और बहुत अच्छे से उसके लिए काम करे। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए उद्यमों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए। वापस समझ लो, प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यवसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता और सामंजस्य स्थापित करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का वो गलत काम नहीं करेगा। कर्मचारी निष्पादन और मनोवृत्ति, किसी भी कर्तव्य व्यवसाय की उत्पादकता तथा लाभार्जन क्षमता में योगदान की मात्रा कर्मचारियों द्वारा कार्य का निष्पादन एवं मनोवृत्ति निर्धारित करता है, ठीक है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों में सुधार लाना, कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी हमने मैनेजर की बात की थी, तो अब क्या है, हम कर्मचारी की बात करें कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, उनके बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के भी काम करने चाहिए, उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखा जाना चाहिए। ये भी उद्देश्य होते हैं क्योंकि कर्मचारी हमारे संगठन के एक मूलभूत अंग होते हैं, जिनके बिना भी क्या हो सकता है, आपका संगठन चलाना कठिन कार्य हो सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। किसी बच्चे ने इंग्लिश में सुना हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, अपने होने वाले प्रॉफिट का कुछ एक फिक्स % समाज के हित के लिए बचा कर रखती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है,
समाज में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। और अब तो सरकार ने ये नियम निकाल दिया है कि हर कंपनी को समाज के भले के लिए डोनेशन देना ही पड़ेगा। उसे हम कहते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय व्यवसायिक फर्मों के दायित्व से है वे समाज की समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाएं और आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का काम करें। तो वो क्या होता है वो होता है आपका CSR। अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों समुदायों के हित में अपने उत्तरदायित्व तथा उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना चाहिए। अगर समाज का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो व्यवसाय का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे उद्देश्य। अगर आपको इजीली समझ में आए हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट अब हमारे पास जो वीडियो रहेगी 2 रहेंगी, बेसिकली व्यवसाय के जोखिम, ठीक है। और जो बिल्कुल लास्ट वीडियो है वो है आपका व्यवसाय का आरंभ और मूल घटक। एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम क्वेश्चन आंसर भी कराइए, तो बिल्कुल बच्चा करवाए जाएंगे और अच्छा आइडिया था, ठीक है। ऐसे आइडियाज़ देते रहना, अगर नीड है तो बिल्कुल करवाए जाएंगे और मैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर करवाऊंगी। बट जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसी के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगी, तो चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहना, ध्यान रखना और पढ़ते रहना।